हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैंने स्टार्ट किया अपना डे 1 ऑफ डे 90 डेज स्टडी चैलेंज। मैंने एक्चुअली 90 डेज़ का मैथ का किया था, बट आई थिंक कि ओनली मैथ से नहीं, हमें सारे सब्जेक्ट को कवर करना चाहिए। दैट्स वाई आई गैदर्ड माई ऑल नोटबुक टू फाइंड कि मैंने कितना क्या किया है, मुझे और कितना करना, एंड जो भी रह रहा है उसे 90 डेज़ में कैसे कंप्लीट करें विद रिवीजन। So first of all, I wrote all important topics that comes in exam again and again. So here is the important topic of all the subject like GK, current affairs also, and मैंने मैथमेटिक्स का जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर है उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी, देन जो मतलब कम आते हैं उसको थोड़ा पीछे रखा. So after this I made a May month study plan, like what I have to do in May. Actually I completed my almost like 60 to 70% of syllabus, but except maths मैंने मैथ में कुछ भी नहीं किया, लाइक नथिंग आई डू. मुझे मैथ में ज़्यादा फोकस करना है, एंड इन सारी चीज़ों का लाइक जीके और रीजनिंग का मुझे रिवीजन करना है. इंग्लिश ऑल्सो, ऑफ कोर्स इंग्लिश इज एक्चुअली मैं पहले एनटीपीसी का कर रही थी, बट वो मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया. आई डिडंट कंप्लीटेड माय सिलेबस. तो मैंने सोचा कि अब तो ये तो नहीं हो पाएगा, बट अगर एक ही मंथ है, मई का मंथ है, और जो मेरे को पता चल गया है क्योंकि मेरे मॉक में मार्क्स ही नहीं बन रहे, तो एनटीपीसी तो नहीं होने वाला. एंड सीएचएसएल भी जस्ट आ ही गया, मान लो आ ही गया, आने ही वाला है. 2 मंथ 3 मंथ ही रह रहे हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सीएचएसएल की तरफ मूव करके, बिकॉज वी ऑल नो कि अब एसएससी में सेक्शनल हो गया है, 50 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट, तो प्रैक्टिस मस्ट है. तो मैंने सीएचएसएल की तरफ अपने आप को ज़्यादा मोड़ लिया है, बिकॉज आई नो कि छोड़ो, रहने दो. एंड ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि जो सीएचएसएल है वो सीजीएल से भी ज़्यादा टफ होता है. सीजीएल से ज़्यादा सीएचएसएल में फॉर्म भरे जाते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना हो. यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन से टॉपिक कैसे करूँ. लाइक मेरे को कभी कभी सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा फील हो रहा था. तो वही मेरे को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी कि मैं कौन सी टॉपिक को आगे करूँ. फिर मैंने यूट्यूब पे चेक किया लाइक कौन सा मुझे कैसे करना चाहिए. फिर मैंने किया, फिर मैंने मंथली बनाया, फिर मैंने वीकली बनाया, फिर उसके बाद से डेली टारगेट सेट किए. आई होप कि मैं इस डेली टारगेट्स पे अपना काम कर पाऊँ एंड आपके साथ अपडेटेड रह पाऊँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं इतनी लेज़ी हूँ. क्या या तो मैं पढ़ाई कर लूँ या तो मैं वीडियो बना लूँ, दोनों चीज़ों पे मेरे से हो ही नहीं पाता. लेकिन मैं पढ़ाई करती हूँ तो मेरे से वीडियो नहीं बन पाती. कभी वो ऐसा होता है वीडियो बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये वो लब लब ऐसे होता रहता है. तो फिर मैं कहती हूँ छोड़ो यार, पढ़ ही लो. मेरे से वीडियो बन ही नहीं पाती, बट मैंने सोचा बनाती हूँ. ऐसे मैं खुद को अपडेटेड रखूँगी, मेरे को ऐसा फील आएगा, दूसरे का भी देखूँगी तो मेरे को ऐसे मोटिवेटेड रहूँगी मैं, तो और ज़्यादा मन करेगा. ये सारे मेरे ओल्ड इंग्लिश के नोट्स है. एक्चुअली उस टाइम मुझे ज़्यादा पता नहीं था, तो मेरे को जहाँ से जो भी मिलता था मैं कर लेती थी. तो ये मेरे पॉलिटी, मतलब मैंने सारे नोट्स बनाए हुए, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश के भी, वोकैब के भी मैंने कुछ किए हुए हैं, इडियम्स का भी किया हुआ है मैंने पहले किया हुआ था. बस अभी तो मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मैंने मैथ में कुछ किया ही नहीं. आई डिड नथिंग इन मैथ. सो एनटीपीसी में क्या हो रहा है ना कि मैं जीआई में कर ले रही हूँ, इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या है, जीके में कर ले रही हूँ थोड़े बहुत. जीके में जैसे सबके मार्क्स आते वैसे ही, बट मैथ में मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा है. एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम है कि मैंने मैथ नहीं किया शुरू में, वही मेरी बिग मिस्टेक थी. बट नाउ आई रियलाइज़ कि मैथ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मैथ मुझे करना है. पहले मैं मैथ को छोड़ देती थी, लाइक आई स्किप्ड मैथ, लाइक मैथ इज़ नथिंग फॉर मी, या क्या सोचती मैं थी कि मैंने मैथ को स्किप कर दिया. मेरे को अब बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है कि मैंने क्यों छोड़ दिया. अब मुझे लगता है कि मैं कैसे करूँ. मैथ में तो ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है, ये चाहिए होता है, वो चाहिए होता है. बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है खुद पे, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो मैथ करना है अच्छे से. मतलब मैथ मेरे को पहले आती नहीं थी, मतलब पहले क्या, अभी भी नहीं आती, तो नहीं आती थी, तो मैं सोचती थी कि बाद में कर लूँगी, जो आता है पहले वही कर लूँ. ऐसे करते करते मेरा टाइम ही निकल गया, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ही करना चाहिए था. बट करती तो रहती मैं, कुछ तो आ रहा होता, तो मैं मैथ में बिल्कुल ही नहीं कर पाती. सो अब तो करना है, जाहिर सी बात है. अब छोड़ो, पहले की बातें छोड़ो. तो बस यही चाहती हूँ कि थोड़ा मैथ में भला हो जाए, तो मेरे अच्छे मार्क्स आने लगेंगे. अगर मैथ में मैंने कर लिया तो आई गॉट